ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज से करीब 3-4 वर्ष पहले तक भी हम हमेशा ये चर्चा करते थे जब भी आपस में कुछ मित्र बैठते थे या फिर घर के बड़े बुजुर्गों को भी आपने ये कहते हुए सुना होगा। आपने भी हम कई बार ये बातें की होगी अपने मित्रों के साथ में कि भाई हमारे देश में हमारा इतना महान गौरवशाली इतिहास है, इतने वीर वीरांगनाएं, महापुरुष, संत, महात्मा, इतना गौरवशाली हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, पर उस पर कभी फिल्में क्यों नहीं बनती। आज से 3-4 वर्ष पहले तक भी हम ये चर्चा करते थे। आप हमारे पुरानी वीडियोस अभी भी देख लीजिए, आज से करीब 3 वर्ष पहले के मैंने कई बार ये हम बातें करते थे वीडियोस में, मैंने कई बार ये कहा हुआ है। आप सब मित्रों ने भी कई बार अपने मित्रों के साथ में, फ्रेंड सर्कल में आदि ये चर्चा ज़रूर अवश्य की होगी कि भाई फिल्में ऐसी बनती क्यों नहीं है। हमेशा हमारे मन में आत्मग्लानि की भावना भरने का प्रयास क्यों किया जाता है, उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों किया जाता है जिन्होंने इस देश पर इतने अनगिनत अत्याचार किए हुए हैं। पर अभी पिछले करीब 2-2.5 वर्षों से हम एक बदलाव देख रहे हैं। विशेषतः प्रादेशिक भाषाओं में कई सारी ऐसी फिल्में सामने आ रही है जिनके माध्यम से हमारे गौरवशाली इतिहास को, हमारे वीरों वीरांगनाओं के, महापुरुषों के इतिहास को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की बात है। बॉलीवुड में तो फिर भी अभी ये बदलाव उतना हमें देखने को नहीं मिल रहा। एक तानाजी फिल्म आई थी, उसके पहले मणिकर्णिका, केसरी, उरी, ऐसी कुछ फिल्में आई है, पर उन फिल्मों के साथ में बॉलीवुड के ही इकोसिस्टम ने, इन बड़े बड़े एलिट लिबरल क्रिटिक्स ने क्या किया वो भी हमने देखा, किस प्रकार से उन फिल्मों को टारगेट किया गया। तो अभी भी बॉलीवुड उतना कुछ सुधरने के मूड में हमें नहीं दिख रहा है। पर जो प्रादेशिक भाषाओं में कई सारी ऐसी फिल्में सामने आ रही है, और अभी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में भी हम ये बदलाव देखने वाले हैं। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की पहली हिस्टोरिकल वॉर फिल्म नायिका देवी, जिसके बारे में मैंने आपको 2 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। जब उसका अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज़ हुआ था, उसके बाद में अभी जब पोस्टर रिलीज़ हुआ, 2 बार हमने उस पर बात की हुई है, और मैंने देखा कि आप सभी मित्र भी उस फिल्म के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो नायिका देवी फिल्म अभी 6 मई को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। उसके कई सारे पोस्टर, अलग अलग पोस्टर रिलीज़ किए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और अभी 2 हफ्ते पहले उसके टीज़र को भी रिलीज़ किया गया, और मैंने सुना है कि ये मतलब अभी 6 मई को फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो आने वाले 1 आध हफ्ते में, 8-10 दिनों में उसका ट्रेलर भी रिलीज़ होगा। पर अभी हम उसके टीज़र के बारे में और जो अलग अलग पोस्टर, अलग अलग फिल्म के पात्रों के जो पोस्टर उन्होंने रिलीज़ किए हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अभी हम टीज़र में देख रहे हैं कि मोहम्मद गोरी, जो कैरेक्टर चंकी पांडे जी ने प्ले किया है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने मोहम्मद गोरी की क्रूरता को स्क्रीन पर उतारा है। ये टीज़र में हम देख सकते हैं, और मोहम्मद गोरी ने किस प्रकार से अत्याचार कितने किए हुए हैं, उसकी जो क्रूरता है, उसका वर्णन स्वयं मोहम्मद गोरी ही टीज़र में कर रहा है। और उसके विरुद्ध महारानी नायिका देवी जी ने किस प्रकार से मोहम्मद गोरी को हराने का प्रण लिया, वे टीज़र में नायिका देवी जी कहती है, अनहिलवाड़ पाटननी राजमाता नायिका देवी भगवान सोमनाथनी साમે प्रतिज्ञा करूँ છું कि જ્યાં સુધી મારી ચામુંડી તલવાર ઘોરીનો લોહી નહીં ચાખે ત્યાં સુધી હું પાટણની ધરતી पर पग नहीं મૂકું। मैं अनहिलवाड़ पाटन की राजमाता नायिका देवी भगवान सोमनाथ के सामने ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरी ये चामुंडी तलवार घोरी का खून नहीं चखती, तब तक मैं पाटन की धरती पर पग नहीं रखूंगी। और उसके बाद में युद्ध भूमि में उनके पराक्रम को, शौर्य के कुछ जो दृश्य है वो हमें दिखाए गए हैं। और देखिए, जिस प्रकार के विजुअल्स हम टीजर में देख रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने उस समय को, उस एरा को रिक्रिएट किया है, युद्ध की जो दृश्य हम देख रहे हैं, इतने कम बजट में ही उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से उस पूरे समय को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इस बात के लिए तो बिल्कुल इस फिल्म के मेकर्स की प्रशंसा करनी होगी। और ये पहली फिल्म है, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की पहली हिस्टोरिकल वॉर फिल्म है, पर पहली फिल्म होते हुए भी बहुत बढ़िया एक भव्य फिल्म हमें दिख रही है। टीजर के अलावा इस फिल्म के मेकर्स ने 5 और पोस्टर्स भी रिलीज किए हैं, जिनके माध्यम से फिल्म के 5 अलग अलग पात्रों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहला पोस्टर है कुमार अजय पाल जी का, जो कैरेक्टर चिराग जानी फिल्म में प्ले कर रहे हैं, जो इससे पहले कुछ दक्षिण भारत की फिल्मों में और गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके बाद में मनोज जोशी जी एज महाराजा कुमार पाल सोलंकी, उनकी भूमिका में हम मनोज जोशी जी को देखेंगे। उसके बाद में ममता सोनी एज सहस्त्र कला, उसके बाद चंकी पांडे एज मोहम्मद गोरी,
तो ये 4 पोस्टर्स है और जो 5वां पोस्टर है खुशी शाह जी एज नायिका देवी जी, तो उस पर हम ऑलरेडी एक अलग से पूरा वीडियो मैंने उस पोस्टर पर बनाया हुआ है। तो ऐसे ये 5 पोस्टर्स और टीज़र अभी तक इस फ़िल्म के रिलीज़ हुए हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में फ़िल्म का ट्रेलर भी रिलीज़ हो जाएगा। मैं तो पर्सनली इस फ़िल्म को देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। 6 मई को ये फ़िल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। अभी तो मतलब हिंदी में फ़िल्म रिलीज़ होगी ऐसा लग नहीं रहा, पर हम आशा करते हैं कि ऐसी और फ़िल्में हमें भविष्य में देखने को मिले। और देखिए ऐसे जो फ़िल्म मेकर्स हैं उनकी फ़िल्मों का सफल होना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि भविष्य में हमें ऐसी और भी कई सारी फ़िल्में देखने को मिले। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सभी मित्र इस फ़िल्म को अवश्य सपोर्ट करें, इस पर बात करें। और मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र में भी हो सके तो इस फ़िल्म को कुछ तो स्क्रीन्स मिलनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको ये टीज़र और फ़िल्म के जो 5 पोस्टर हैं वो आप उस पर आपके विचार क्या हैं मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।